अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये टैबलेट बेसिकली होती क्या है और क्या इसका यूज़ होता है, क्या इसकी कंडीशंस होती हैं जिसमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में। ये 2.5 mg में अवेलेबल होती है और डिज़ाइन की गई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक अल्सर और कुछ हद तक स्ट्रेस और माइंड डिसऑर्डर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। ये था इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन। इसके अलावा लिब्रेक्स इज़ कम्बिनेशन ऑफ क्लोरोडियाजिप ऑक्साइड एंड सेलेडिनम, इन विच क्लोरोडियाजिप ऑक्साइड इज़ बेंजाइपीन एंड क्लाइडिनम इज़ यूज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ स्टमक एसिड एंड डिक्रीजेस इंटेस्टाइनल स्पैम्स। यानी कि स्टमक के अंदर एसिड को ट्रीट करते हैं। ये जो दो फार्मूले इसके अंदर पाए जाते हैं, एक क्लोरोडियाजिप ऑक्साइड है और दूसरा बेंजोडियाज़पाइन है और सेलेडियम है, जो कि इन पर्पस के लिए ट्रीट करते हैं, जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। ये था इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। इस मेडिसन को आप इमोशनल डाइस्ट्रेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आपको कोई स्ट्रेस है, ज़हनी तनाव है, या आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहता है, या आप ज़हनी सुकून चाहते हैं, या आप में एंजाइटी की कंडीशंस हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं आप, तो इन तमाम कंडीशंस में इस मेडिसिन को रेकमेंड किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका मैदा या आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिस्टर्ब है, यानी अगर आपके मैदे में लगातार एसिड रहता है या अल्सर रहता है, या आपको मैदे की तेज़ाबियत की शिकायत रहती है, या आपने जो फूड खाया होता है वो बैक टू माउथ आ रहा होता है, या आपकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं आपको, या आपके स्टमक में जो अल्सर बनता है वो लगातार ही रहता है, या आप कुछ फूड ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका स्टमक डिस्टर्ब रहता है, तो इन तमाम कंडीशंस में इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है? ये जब फूड आपका जो है वो बॉडी के एक ऑर्गन से नेक्स्ट ऑर्गन में ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें अगर ये है कि टाइम लगता है, या आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अगर स्लो चल रहा होता है, तो बाउल सिंड्रोम पैदा होता है, जिसकी वजह से ये आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ आपको रहते हैं, गैस रहती है आपके पेट के निचले हिस्से में, या आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है इन कंडीशंस में, तो इन तमाम कंडीशंस में इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ड्यूडेनम में जो है वो सवेयर किस्म का अगर इन्फेक्शन हो जाता है बड़ी आंत या छोटी आंत में, तो उन कंडीशंस में भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा अगर ऑन द होल आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है या जो निज़ाम हज़म है वो अगर लगातार रूटीन में या मतवातर ख़राब रहता है, तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, फ़िज़िकली भी आपकी हेल्थ ख़राब हो रही होती है। इन कंडीशंस में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये थे ओवरऑल इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन में आपको सीरियस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें सेवियर ड्राउजीनेस होती है, स्लर्ड स्पीच हो सकती है, आपको हार्ट रेट आपका स्लो हो सकता है, और सांस लेने का जो मरहला है आपका वो भी स्लो हो सकता है, झटके आ सकते हैं आपको। उसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं। आपका मूड जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और आपके मसल्स की मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कन्फ्यूजन, एग्रेशन, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट आपको हो सकता है। ये बहुत सीरियस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस मेडिसिन के। अब बात करते हैं कि जो आम तौर पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या हैं। इसमें आपका मुंह खुश्क हो सकता है। आम मरीज़ों में जो नॉर्मल कंडीशन देखी गई हैं, ब्लडेड वेयन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, नौजिया हो सकता है, यूरिन पास करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कन्फ्यूजन की सिचुएशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आपकी बॉडी में रैश हो सकते हैं, और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है आपका वो डिस्टर्ब हो सकता है, और आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है इंटरकोर्स का जो इंटरेस्ट है आपका। उसके अलावा कुछ मरीज़ों में जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी भी काफ़ी हद तक देखी गई है। ये थे ओवरऑल इस मेडिसिन के बारे में रिव्यूज़ और इस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब